उसकी चिंता नहीं करनी। आज हम आपको एक नई बात बताता हूं। आपको पता है चिंता करना एक सिन है, एक पाप है। अगर आज आप किसी चिंता और परेशानी में डूबे हुए हैं तो आपकी चिंता का जो लास्ट सेकंड है, लास्ट डे है, डोंट वरी, परमेश्वर आपको छुएंगे। परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, परमेश्वर आपकी तकलीफ को जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो आपके मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन चिंता किसका काम है? चिंता करना शैतान का काम है। क्यों? क्योंकि वो हमें चिंता में डालकर, हमें परेशान करके, हमें डिस्टर्ब करके, वो हमें अपने आत्मिक जीवन से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, उस जीवन से हमें दूर करता है। हमारे दिमाग को, हमारी स्पिरिट को वो बिजी करता है। किसमें? सोचों में, विचारों में। हालेलुया। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी आपने। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह वो हस्ती है, वो ताकत है, वो सामर्थ है जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र को भी दो भाग कर दिया था। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, जो अंधेरे रास्तों में रास्ता दिखाने की ताकत रखता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम बड़े ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन चिंता के बारे में क्या कहता है। क्या कहता है प्रभु? आज हम इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। इसके छठे वचन को हम सुनते हैं। क्या लिखा है? लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि, हालेलुया, स्पष्ट लिखा है। बस इतना ही पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, हालेलुया, बल्कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर के आगे की जाएं। हालेलुया। और शांति का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है और जिसकी शांति सारी समझ से परे है, वो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे मनों की रक्षा करेगा। हालेलुया। इसी वर्ड को हम लेंगे। पवित्र आत्मा क्या कहता है? कहता है किसी बात की चिंता मत करो। किसी, कितना भला परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो। क्यों कह रहा है? अब सोचना यहां है, क्यों कह रहा है परमेश्वर चिंता मत करो? इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई हल है, जो इतना बड़ा ऑफर दे दिया, किसी बात की चिंता मत करो। वंडर, क्या कोई ऐसा बाप, कोई ऐसा पिता, कोई ऐसी मां है जो आपको कह दे कि किसी बात की चिंता मत कर? हालेलुया। आज कोरोना की हाहाकार, कोरोना के लिए कितना, कोरोना के प्रति कितनी आज प्रॉब्लम्स है, कितनी दहशत है, लेकिन हमारा जीसस क्राइस्ट क्या कहता है? किसी बात की चिंता मत कर। कोरोना इज नथिंग, कुछ नहीं है कोरोना, वो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। आपको पता है जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, उसके वचन के साथ जुड़े हैं, उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने कैसे उनकी चिंताओं को दूर किया, वचन बताता है। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है कि एक बहन थी, एलिया के टाइम में चिंता में डूबी हुई, परेशानी में डूबी हुई, 3.5 साल का काल पड़ा हुआ था, चिंता में, परेशानी में। वाह, क्या मंजर था वहां। बारिश रुक गई, नदियों का पानी सूख गया, ओस रुक गई, सब कुछ स्टॉप हो गया, नाले सूख गए, नहरें सूख गई, हरी हरी घास सब खत्म हो गई, सड़ गया, खत्म हो गया। 3.5 साल। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, एलिया को। एलिया ने कहा, परमेश्वर ने कहा एलिया जा, मैं तुम्हें भेजता हूं। आपको पता है उससे पहले परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? उसे कहा एलिया
करीत के नाले पर चला जा, झरने के ऊपर चला जा, वहां मैंने तेरा इंतजाम किया है। आपको पता है जब एलिया नाले के ऊपर गया और वहां सुबह और शाम पहाड़ी कौवे उसके लिए मांस और रोटी लेके आते थे। नाश्ता और डिनर किसका करता था? वो नॉन वेज। जरूरी नहीं कि नॉन वेज बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं खाते डोंट वरी। लेकिन यहां पर देखो, पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का बंदा नाश्ता कैसा कर रहा है? वाह, चिकन के साथ नाश्ता कर रहा है और फ्रेश रोटी आ रही है। और डिनर किसके साथ कर रहा है? चिकन के साथ। मतलब द बेस्ट। उसको कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तू मेरा सेवक है, तू मेरा दास है, जैसे मैं कहूं वहां चला जा, उस नाले के ऊपर चला जा। एलिया ने कहा ठीक है प्रभु, मैं चला जाता हूं। और आपको पता है कुछ समय के बाद वो नाला सूख गया। जब नाला सूख गया, परमेश्वर ने कहा एलिया अब क्या कर, यहां से चल दे। मैंने सिदोम में एक सारफत नगर में मैंने एक विधवा को ठहराया है जो तेरा पालन और पोषण करेगी। बड़ा अच्छा शब्द वहां पर लिखा है, वो तेरा पालन पोषण करेगी। अब परमेश्वर कैसे एक विधवा के घर में एलिया को भेज सकता है जब लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और एलिया को कह रहा है कि एक विडो तेरे लिए सारा इंतजाम करेगी। अब एक विडो का हस्बैंड कौन सा गवर्नमेंट जॉब करता है? अब एक विडो कौन सी गवर्नमेंट जॉब करती है? क्योंकि उसका हस्बैंड तो है ही नहीं। मेहनत मजदूरी करती होगी, देश में सब अकाल पड़ गया, सब सूखा पड़ गया। अब वो विडो चिंता में है। हालेलुया। अब वो परेशान है। और आपको पता है जैसे एलिया ने वहां एंटर किया, शहर के फाटक के ऊपर उसने क्या देखा? एक औरत लकड़ियां चुन रही है। जब एलिया वहां एंटर किया, उसने कहा मुझे एक कटोरा पानी दे। उसने एक गिलास, एक कटोरा जो भी है उसने पानी मांगा। और जब वो पानी लेने जा रही है, वो बहन पीछे से आवाज दी, अगर एक टुकड़ा रोटी का वो भी मुझे दे दे। और आपको पता है उसके वर्ड क्या है उस औरत के? आप जब वर्ड सुनोगे आपको समझ आएगा कि कितना जबरदस्त वो मंजर है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, और जब वो लेने के लिए गई उसने कहा तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध, हे परमेश्वर के दास, तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे पास पका हुआ तैयार किया हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, जिसे मैं और मेरा पति मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। क्या बात है। सेटिंग क्या की है? मरने की। चिंता में होगी, परेशानी में होगी, कितने दिन वो सोचती होगी आज मैं कितने देर उसने सोचा होगा मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा पति नहीं, एक ही बच्चा था, अब अकाल पड़ गया, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया होगा, परमेश्वर से जुड़ी रही होगी। कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। हालेलुया। आज भी कुछ लोग कहते हैं मौत आ जाए लेकिन परमेश्वर से कभी दूरी ना आए, मेरा परमेश्वर कभी मुझसे दूर ना हो। वही एक विडो ने ठाना हुआ था, एक विधवा ने। अब एलिया कह सकता था परमेश्वर तू मुझे कहां भेज रहा है? एक विधवा के पास भेज रहा है जिसको अकाल के दिनों में वो मेरा क्या पालन पोषण करेगी। लेकिन एलिया जानता था परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान, वो चट्टानों से झरने बरसा देता है, वो आकाश से मन्ना बरसा देता है, ये काम तो कुछ भी नहीं। आपने विश्वास करना है जो परमेश्वर का वर्ड निकल रहा है मुंह से, वचन से निकलकर स्पिरिट के द्वारा मैन ऑफ गॉड के मुंह से आपके लिए निकल रहा है, उस पर फेद करना है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वहां से पैदा करेगा, वहां से निकालेगा आपके लिए बरकत। यहां आपको उम्मीद नहीं, यहां आपको कंडीशन बड़ी क्रिटिकल
बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ लग रही है, या आप सोच भी नहीं सकते कि यहां पर खुदा कुछ कर सकता है। ऐसे माहौल में, ऐसे मंदी के दौर में, वही तो परमेश्वर है, वही तो जीसस क्राइस्ट है। ऐसी परिस्थितियों में भी वो अद्भुत काम कर देता है। लोगों की आंखें खुली की खुली और मुंह के मुंह खुले रह जाएंगे। आज वही परमेश्वर आपके लिए भी सेम करने जा रहा है, जब वो आपको आशीषित करेगा। अब खाली हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सोका पड़ चुका है, अकाल पड़ चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आज वो वर्ड निकल चुका है। आप ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आशीषित होंगे। एक्सेप्ट कर लें बस इस वचन को कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर उसने कहा चिंता मत कर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता एक पाप है। मत्ती 6 में कहता है किसी बात की चिंता मत करो, खाने पीने की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। क्या तुम पक्षियों को नहीं देखते, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी रोज खाते हैं और सोते हैं और उठते हैं? अगर हमारा परमेश्वर इनको देने की ताकत रखता है, क्या वो आपको नहीं दे सकता? क्या वो आपको आशीषित नहीं कर सकता? हालेलुया। इसलिए एलिया जब वहां पर पहुंचा, उस बहन ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, सच्चाई बोली कि मेरे हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा ऑयल है, बस मैं और मेरा बेटा बनाएंगे, लकड़ियां चुग रही हैं, अब बनाएंगे रोटी और खाएंगे और मर जाएंगे। उसकी सोच कैसी है कि सब फिनिश हो गया है, मरने का समय आ गया है। लेकिन वो अपने आराधकों को, वो अपने सेवकों को, अपनी महिमा करने वालों को ऐसे आसानी से नहीं मरने देगा। हालेलुया। इतनी तकलीफ में नहीं मरने देगा वो आपको। आप पूरी जिंदगी बिता कर जाएंगे, आप आनंद से भर के जाएंगे, आप आशीषें अपने पूरे काम करके जाएंगे, आप अधूरे कभी इस दुनिया से नहीं जाएंगे। वो आपको तृप्त करके भेजेगा, आपको ब्लेस करके भेजेगा, आपको पूरी आयु भोग कर आप इस दुनिया से जाएंगे। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी आपने।